मैंने भी आप लोगों की तरह भी नया नया रिसेंट वीडियो देखा संदीप सर का, जो उन्होंने अपने चैनल पर डाला अपने बिजनेस से रिलेटेड, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि मैं अनअवेयर नहीं था इस चीज़ से। मेरे को इस चीज़ के बारे में बहुत टाइम पहले से पता था, मतलब देयर आर अदर वेज जिसके थ्रू मुझे पता लगा था, बट आई वॉज अवेयर कि ये है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन एंड ऑल मैं नहीं बोल पा रहा था, ना मैं बता पा रहा था, ना मैं उनको तक रीच आउट कर पा रहा था। एंड ये हो रहा था, दिस इज ट्रुथ कि ये चीज़ हुई थी। एंड मतलब इफ आई हैव टू टेल यू ना कि दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, ठीक है। यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन। बट अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब व्हाट डू आई थिंक अबाउट संदीप माहेश्वरी पोस्टिंग अ वीडियो अपने चैनल के ऊपर, जब उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मतलब वो अपने किसी भी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करेंगे अपने चैनल को, एंड नाउ वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहे हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। तो व्हाट आर माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जितने भी लोग हैं वो लोग यही बोल रहे हैं आकर के कॉमेंट्स के अंदर कि दैट ये चीज़ है कि वो यूटिलाइज कर रहे हैं। नाउ आई वॉन्ट टू शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई ज़रूरी नहीं है, बट मेरी ऑडियंस के लिए जानना ज़रूरी है कि मैं क्या सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में। बाकी लोगों के लिए शायद ज़रूरी नहीं होगा। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ना, देखो सिंपल सी बात है यार, जो वो बिजनेस कर रहे थे जब उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने एनविजन किया था कि 10-20 साल तक मेरा वो बिजनेस, इनफैक्ट उससे ज़्यादा साल तक कहीं नहीं हिलने वाला है। बट क्योंकि पिक्चर के अंदर आ जाता है एक विलन यानी कि एआई, और जो पूरी की पूरी इमेज बना देता है। जब जितने लोगों को नहीं पता, संदीप माहेश्वरी सर का जो बिजनेस था इट वाज इनटू इमेजरी, मतलब वो फोटो क्लिक करते थे एंड वो सेल करते थे टू द बिग ब्रांड्स एडवर्टाइजिंग के अंदर। और मैं एडवर्टाइजिंग फील्ड का ही हूं, तो मुझे पता था कि वो इमेजेस कितनी इंपॉर्टेंट हैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए, एंड उनका बिजनेस मॉडल क्यों सक्सेसफुल हुआ और वो क्या कर रहे थे। इट इज लाइक उन्होंने जो चीज बनाई थी वो बैंग ऑन थी उस टाइम के हिसाब से। अब धीरे धीरे जब उनका बिजनेस सही चल रहा था, नाउ व्हाट हैपन कि अब क्योंकि एआई आ गया एंड पूरा वर्ल्ड ही पूरा सेंटिमेंट चेंज हो गया। अब जो प्राइस में वो सेल कर रहे थे उससे कम प्राइस में पिक्चर की पिक्चर बन जा रही थी, एंड वो अपने एडिटिंग सब कुछ, कस्टमाइजेशन सब कुछ कर सकते थे उस इमेज के अंदर, कुछ भी चेंज कर सकते थे उस पिक्चर के अंदर। अब यहाँ से ना स्टोरी थोड़ी सी खराब होनी स्टार्ट हो जाती है एंड बिजनेस थोड़ा सा नीचे जाने लग जाता है, विच इज ऑब्वियस। मतलब कोई भी बिजनेस नहीं चाहेगा कि मैं 17-18-20 हज़ार रुपए की पिक्चर क्लिक करूं, मतलब लूं, सॉरी, रादर देन खुद ही जाकर के वो पिक्चर बना देने के लिए, जो कि बहुत कम प्राइस में हो जाएगा उससे। अब नाउ यार सी, उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया, इतने सालों तक सर्व किया, सारी चीज़ें करी, ठीक है, बहुत लोगों को फ्री कंसल्टेशन मिली, एंड ऐसा नहीं होने वाला कि ये कंसल्टेशन आगे नहीं मिलेगी, ये वीडियोस आगे नहीं जाएंगी, ये आगे बहुत ज़्यादा जाएंगे। एंड बहुत लोगों का, इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे लोगों का माइंड ओपन होता है इस चीज़ से यार। उनको समझ में आता है कि बिजनेस आखिर में करते कैसे हैं, क्या चीज़ें होती हैं। अब वो अगर वहाँ पर फ्री कंटेंट दे रहे हैं, ऑन द अदर हैंड दिखा दो भाई कोई और चैनल जो पैसे ना बना रहा हो चैनल से यार अपने। अगर वो पर्सन नहीं बना रहा है तो एटलीस्ट लेट हिम लेवरेज उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको तो लेवरेज करने दो। एंड अगर वो कोई प्रोडक्ट का आकर के सामने चैनल पे बता रहे हैं, देन उसकी ऑथेंटिसिटी पीछे से वो आप देख सकते हो, कितना कॉन्फिडेंस होगा उनको उस प्रोडक्ट के ऊपर यार, कितनी रिसर्च करी होगी, कितनी जगहों पे गए होंगे, देखा होगा, समझा होगा, तब जा करके उन्होंने वो ब्रांड को लेकर के आए हैं सामने फ्रंट फुट पे। समझो, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि यार इवन उन्होंने इस चैनल का यूज किया अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, दैट्स ऑल्सो फाइन, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। जब तक आगे की जो वीडियोस कंटिन्यू हो रही है वो हो रही है, बाकी वीडियोस में भी प्राव का प्रमोशन नहीं हो रहा है तब तक। अगर ये सिंगल वीडियो थी, जस्ट अ इंट्रोडक्शन वीडियो और लोगों को अवेयर करने के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करने के बारे में, वेल एंड गुड। बट आगे की वीडियोस के अंदर अगर वो प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट कंटिन्यू नहीं होता है, तब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर जाता है, वो कंटिन्यू होता है, तब भी आई एम नोबडी टू टेल समवन कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो या आप अपनी कमिटमेंट से पीछे क्यों हट रहे हो। उनकी कमिटमेंट थी, उन्होंने तोड़ दी, जब भी है जैसा भी है, मेरा कुछ रोल नहीं है, आई एम नोबडी। बट इतना होगा कि वो जो क्रेडिबिलिटी है मेरी, शायद उनके ऊपर वो शायद से कम हो जाएगी। एंड आई एम वेरी श्योर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों से देख रहा हूं उनको, जब इतने सालों में कमिटमेंट नहीं टूटी, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा। दीज आर माई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो लेवरेज कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, आई हैव नो इश्यूज। एक वीडियो डाल दी, मैंने देखी, मैं शायद से उस पर कमेंट भी करूंगा, शायद से मैं उसको
रीच भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कर पाऊंगा, क्योंकि जो पर्सन मेरे को बेनिफिट दे रहा है, अगर मैं किसी मेरे एक शेयर से बेनिफिट मिल सकता है उनको, आई एम ओके विद दैट। बट आगे के वीडियोस के अंदर वो जो एक एलिमेंट था ना, कि वो जो बात जब सुन रहे होते थे, वो बात के बीच में एडवर्टाइजिंग नहीं आती थी, या नीचे कुछ वीडियो के नीचे कुछ किसी भी तरीके का एडिटिंग के अंदर कहीं से भी एक्सप्लोर नहीं होते थे हम लोग, किसी भी एक्सपोज नहीं होते थे किसी भी एडवर्टाइजिंग से, और वो एकदम मतलब पीस के साथ, साइलेंस के साथ वो चीज़ समझ में आती थी, वो अलग चीज़ थी। अगर वो चीज़ नहीं मेंटेन होती है आगे जाकर के, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, तो मेरी शायद से थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी कम होगी, एंड शायद से धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट भी लूज होने लग जाए उनके वीडियोस में से। दिस इज माई पर्सनल थॉट एंड आई डोंट नो, मतलब आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, मैं अपने आप को स्कोप ऑफ मतलब एरर देता हूँ। हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं वो ना करूँ और मैं फिर भी कॉन्टिन्यूसली वीडियो देखता रहूँ, आई डोंट नो, बट सो फार आई हैव नो इश्यूज। एंड आई थिंक अगर यू आर मतलब संदीप सर के व्यूअर्स, आई थिंक आपको भी कोई इशू नहीं होना चाहिए अगर उन्होंने एक वीडियो डाल दी है तो। दो उनकी कमिटमेंट थी, मैं मानता हूं, बट इट्स ओके इफ समबडी इज प्रोवाइडिंग यू दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तुम्हें पता नहीं है यार उनकी बातों के अंदर जो वो बात बोलते हैं ना, वो कितनी वैल्यू होती है। आई कैन रिलेट टू दैट, क्योंकि आई हैव सीन पीपल, मेरा शायद जितने भी 18-19 साल के लोग देखते हैं उनको, उनसे शायद से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है, तो आई कैन रिलेट टू दैट व्हाट ही सेज। बहुत दम होता है उनकी बातों के अंदर, तो अगर वो कंटिन्यू रहता है आई हैव नो इश्यूज। इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। अगर आप भी व्यूअर हो और वो ऐसे ही रहते हैं तो आई डोंट थिंक सो आपको भी इशू होना चाहिए, बट लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।